पिछली 2 कड़ियों में मैं आप सभी के साथ कार्ल और रे के केस का ज़िक्र कर रही हूँ। रे जो कि पुत्र की आत्मा है और कार्ल जो कि पिता की आत्मा है। पिता भी एक ऐसे पिता जो दुश्मन जैसे हैं, बहुत ज़्यादा तानाशाह, शराबी, अपने नियंत्रण में सबको रखने वाले, इस तरह के पिता का पुत्र है रे। अब इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं कि क्यों ये सब हुआ, क्यों रे की लाइफ में इस तरह का पिता आया। क्या खुद रे ने सोल वर्ल्ड में रहते हुए अपने लिए ऐसे पिता का चुनाव कर लिया? क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम अपने आसपास के रिश्तों का, जीवन का, देह का चुनाव खुद करते हैं। तो रे ने ऐसा चुनाव किया तो क्यों किया? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रे इससे भी पहले एक मतलब इस बर्थ में जिसमें है उससे भी पहले अपने पिता के साथ जो उसके इस बर्थ में संबंध है, उससे पहले पास्ट बर्थ में एक अनाथ बच्चे का रोल प्ले कर चुका है, जिसमें उसे ना माँ बाप का प्यार नहीं मिला और उस बर्थ में उसने सिर्फ लेना 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 यही सीखा। तरक्की बहुत करी, धन बहुत कमाया, क्योंकि अकेले रहते हुए स्ट्रगल करना आ गया, जीवन कैसे अकेला जिया जाता है वो सब उसने सीख लिया। लेकिन जो देने की प्रवृत्ति थी वो उसके अंदर सब खत्म हो गई। ना प्यार ना पैसा, मैंने किसी को कुछ नहीं देना, ये प्रवृत्ति उसके अंदर बन गई, जो कि गलत थी। ये एक तरह से उसने एक गलत चीज अपने अंदर डेवलप कर ली थी, गलत संस्कार अपने अंदर डेवलप कर लिया था। अब देखिए, धरती पे रहते हुए इंसानों के विचार और सोल वर्ल्ड में इंसानों के विचार बहुत फर्क होता है। इस बात को जैसे आप लोग कई बार मुझसे ये सवाल करते हैं, बड़े मासूम से सवाल आते हैं कि मेरे पिताजी ये चाहते थे, उनका स्वर्गवास हो गया, वो ये करना चाहते थे। तो मैं कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि एक जीवित व्यक्ति के विचारों में और एक सोल वर्ल्ड में जा चुके व्यक्ति के विचारों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क होता है। आप उन्हीं विचारों और भावनाओं के साथ उसे मत तोलिए। अब जब डॉक्टर ने रे से पूछा कि तुम्हारी जो पिछली 2 जिंदगियां रही उसमें तुमने अकेलापन देखा, अलगाव देखा, हर चीज़ तुम्हारे लिए बदतर थी क्योंकि माता पिता नहीं, कुछ नहीं, तो फिर भी तुम इस जीवन में ऐसे पिता के साथ आए, तो क्या अब तुमने इस बर्थ में कुछ सीखा? क्योंकि इस बर्थ में भी तो कोई पिता और पुत्र के रूप में कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला रे को। इस पर रे थोड़ी देर चुप रहा और फिर जैसे कोई बहुत गहरे विचारों में चला जाता है ना, इस तरह से वो बहुत गहरे विचारों में कुछ देर के लिए चला गया। फिर वो अपने दोनों हाथ रगड़ता हुआ बोला, हाँ या ना कहो, पर सच तो ये है, मैंने अपनी पिछली 2 जिंदगियों में जो हालात मेरे सामने आए, उनको, उन हालातों में जो मैं विकास नहीं कर सका, मैंने उस जीवन में जो अभाव मेरे साथ रहे उनको बहाने के रूप में इस्तेमाल किया कि मैं इसलिए विकास नहीं कर सका क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हालात ये थे, मैंने बहाना बनाया। अब देखिए, मैंने अभी भी कहा ना कि सोल वर्ल्ड में सोल का नज़रिया और धरती पर इंसान के नज़रिए में कितना फ़र्क होता है। यहाँ पर तो हमारे पास बहानों की लंबी सी लिस्ट होती है। हम ये नहीं कर सके क्योंकि ये वजह थी, हम ये नहीं कर सके क्योंकि हमारा परिवार ऐसा था, इलाका ऐसा था, घर ऐसा था, और तो और जब कुछ ना मिले तो किस्मत ऐसी थी। लेकिन अपनी असफलताओं का ठीकरा, यहाँ तक कि खुद हम जो गलत कर्म करते हैं ना, उसका ठीकरा भी हम किसी न किसी चीज़ पर फोड़ने का सोच रहे होते हैं, अपने ऊपर नहीं ले रहे होते। लेकिन यहाँ पर सोल अपने ऊपर ले रही है। और फिर सोल कितनी निष्पक्ष है। रे फिर स्पष्ट रूप से ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, पास्ट बर्थ में जो उसने अपने जीवन के साथ किया, जितना उसने उस बर्थ में ग्रो नहीं किया, इस बर्थ में जो उसे पिता, इस तरह का पिता मिला, उसमें उसने ज़्यादा आत्मिक विकास किया। ये बात रे मान रहा है। और क्यों नहीं किया? देखिए, वो डॉक्टर न्यूटन तक पहुंच पाया, उसके मार्गदर्शक ने उसको इस स्तर का समझा कि वो इन रहस्यों को समझ पाए। इतनी सी बात से ही साबित हो जाता है कि रे ने तरक्की तो की है। अब आगे डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि क्या जो पिछला बर्थ था तुम्हारा अनाथ के रूप में, उस बर्थ में भी तुम्हारे जो इस बर्थ के पिता हैं वो किसी ना किसी रिश्ते में तुम्हारे साथ थे? इस पर माध्यम ने ये तो नहीं बताया कि वो किस रिश्ते में थे, लेकिन उसने बताया हाँ थे। अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ कि पिछली 2 जिंदगियों में तुमने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? अपनी आत्मिक पहचान को बनाए रखना, फिर चाहे मुसीबत कैसी भी हो। और ये संघर्ष मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर आत्मा बनाएगा। ये चीज़ सीखी रे ने, और ये रे के लफ्ज़ है। लेकिन फिर भी जैसे इंसान होते हैं ना कि काश अच्छा जीवन होता, अच्छे माता पिता होते और रईस घर में पैदा होते, शिकायतें रहती है ना।
तो डॉक्टर न्यूटन ने भी फिर उसी अंदाज में पूछा कि फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा अच्छा बेहतर जीवन मिलता, तुम्हारी ज़िंदगी की मजबूत नींव रखी जाती, अच्छे माता पिता मिलते, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होता? तो इस पर माध्यम का क्या जवाब था? रे का जवाब, कतई नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, मैं इसे कर सकता हूं। आइक्स भी इस बात को जानता है। आइक्स उसका मार्गदर्शक है। मेरी शक्ति दुर्भाग्य से लड़ने की ताकत है। रे इतने जीवन में दुर्भाग्य को फेस करता आया है कि अब दुर्भाग्य के सामने डटकर खड़े रह जाना, ये उसकी ताकत बन गया है। ये एबिलिटी डेवलप कर ली है रे की आत्मा ने अपने अंदर। कार्ल के साथ जो मेरा जीवन है, हकीकत में जो अनाथ बच्चे के रूप में मैंने 2 जिंदगियां गुजारी हैं, उनसे बाहर निकलने की मेरी परीक्षा जैसा था। और मैं इसमें असफल नहीं था। मैंने अगले जीवन के लिए बहुत कुछ सीख लिया है और मैं ये कार्ल को भी बताने जा रहा हूँ ताकि उसे भी अच्छा लगे। देखिए, अपने पिता जिसको उसने पूरे जीवन दुश्मन माना है ना, शिकायतें शिकायतें शिकायतें, सोल वर्ल्ड में है तो क्या कह रहा है कि नहीं, उसके साथ की वजह से मैंने इतना कुछ सीखा है। मैं उसे बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसे बताने जा रहा हूँ मैंने क्या कुछ सीखा है। देखिए, दुश्मन के प्रति भी क्या नज़रिया है आज सोल का, कि नहीं, वो अगर इस भाव में है कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसे भी बाहर निकालने जा रहा हूँ कि वो चिंता ना करे, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात खुल के आएगी, इसे समझिएगा, ये बहुत खास है। तो अब तुम दोनों, मतलब कार्ल और रे का जो इतना डिफिकल्ट रिश्ता है, इसका समाधान क्या है? मतलब सोल वर्ल्ड में तुम इसका समाधान कैसे कर रहे हो? तुम्हारा जो इतना बड़ा परिवर्तन है वो कैसे है? और रे का जवाब, रे ने बहुत कोमल होकर, बहुत एक जैसे एक गहराई से अंदर से आवाज आ रही हो, इस तरह से रे ने बोला, जब भी हम अकेले होते हैं तब हम अपने विचारों की ऊर्जा और उसके साथ गुजारी हुई जिंदगी की सभी यादें, इसका आदान प्रदान करते हैं। ये जो लफ्ज़ है, ये कार्ल और रे अपने बारे में बोल रहे हैं। मतलब रे बोल रहा है कार्ल और उसके रिश्ते के बारे में कि जब भी हम अकेले होते हैं, हम विचारों की ऊर्जा और उसके साथ गुजारी हुई ज़िंदगी, जो विचार पूरे जीवन क्रिएट किए हैं, जो कर्म पूरे जीवन किए हैं, उनकी यादें हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एक तरह से अलग शरीर में अलग आत्मा जैसा समझ लीजिए। मतलब 2 दुश्मन हैं लेकिन वो दोनों मन बदल रहे हैं अपना। एक का मन दूसरे के पास आ गया, दूसरे का मन पहले के पास आ गया है। अब दोनों उन परिस्थितियों में एक दूसरे को समझ रहे हैं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, ये छोटी सी बात नहीं है। आगे उसने कहा कि इस जीवन में कार्ल के बेटे के रूप में मेरी पहचान का हर कण कार्ल को हस्तांतरित हो जाता है, जबकि वो मेरे पिता के रूप में जितनी भी उसके पास यादें हैं वो सब मुझ तक पहुंचा रहा है। ये बहुत अच्छा है। इसे हम आत्मिक ग्रुप की आत्माएं सोल वर्ल्ड में दुख के नाले से गुजरना कहते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि मतलब क्या एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल वही विचार तुम तक पहुंच रहे हैं, उनमें कोई हेर फेर नहीं हो रहा, कोई छल तो नहीं है? तो इस पर रे का जवाब था, छल और यहाँ भूल जाओ। अच्छा, फिर तो ये जो विचारों का आदान प्रदान है ये तो हमेशा जारी रहता होगा? नहीं, हमेशा नहीं। ये जो हस्तांतरण है ये बहुत छोटा होता है लेकिन पूरा होता है, और इससे हम किसी दूसरे के संदर्भ से, किसी दूसरे के नज़रिए से मुश्किलों को, उसके भार को, उसकी पीड़ा को समझ पाते हैं, उसकी क्रोध की प्रवृत्तियों को जान पाते हैं। क्यों किसी व्यक्ति ने क्रोध किया, वो किस पीड़ा में था, क्या चल रहा था उसकी अंतरात्मा में, जब हम ये जान लेंगे तो कितना हल्का हो जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि इस धरती पे मैंने कहा ना कि हमारे अंदर क्या चलता है, सब छुपा हुआ है, सब छुपा हुआ है, मन सबका छुपा हुआ है। ऊपर से व्यक्ति हंसता हुआ हो सकता है, अंदर से उसके कुछ भी हाल हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट है कि नहीं, हम दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, क्यों उसे क्रोध आया, क्यों उसे पीड़ा हुई, किस स्थिति, अंतरात्मा में किस स्थिति से गुजर रहा था, वो हम इसे समझ पाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम उस व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं, एक तरह से ऐसा जैसा कि हम कोई दूसरा ही इंसान बन गए हैं।
अब जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं सोल वर्ल्ड में, दो दुश्मनों के आमने सामने आने पर, तो कैसे क्या होता है, इस चीज़ को और डिटेल में हम अगली कड़ी में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो की पिछली कड़ी का लिंक शेयर किया हुआ है और साथ ही अपने दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया हुआ है। अगर आप इसी तरह की और जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो इससे इस ज्ञान कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग मिलता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 2 कड़ियों में मैं आप सभी के